चलते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखो एक डेफिनेशन लिखी हुई है सामने पे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल्स टू A प्लस IB एंड Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID आर इक्वल इफ A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 हमारे क्या होंगे, इक्वल। कब इक्वल होंगे, जब हमारा A किसके इक्वल होगा, C के, एंड B किसके इक्वल होगा, D के। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो कहने का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जो Z होगा वो किसके इक्वल होगा, Z1। रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2 के। और साथ में क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। ठीक है ना, समझते हैं। यानी मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें समझाई थी। देखो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो Z1 से डिनोट करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i और Z2 एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारा क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा 3 + 4i। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। इक्वल की बात हो रही है तो दोनों को मैंने क्या लिया, इक्वल लिया। और Z1 इक्वल टू क्या है, Z2। देखो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं इक्वल कब बोलूंगा, देखो जब इसका रियल पार्ट, देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 3। रियल पार्ट मैंने आपको समझाया, रियल पार्ट क्या होता है, जिसमें i नहीं आएगा। तो रियल पार्ट कितना है, 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रियल पार्ट क्या हमारा 3। तो रियल पार्ट के क्या है, इक्वल है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, +4 और इसका भी इमेजिनरी पार्ट क्या है, +4। तो जब हमारा रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी हम क्या बोल पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, देखो समझने की है कि क्या समझ रहा आपने। देखो हमने ये समझना है, हमें क्वेश्चन क्या आएगा, इफ Z1 इक्वल्स टू 3 + 2i is equals to Z2 equals to C plus ID, then find C and D। तो हमसे क्या बोलेगा कि 3 + 2i अगर हमारा Z2 C plus ID के क्या इक्वल है, तो हमें C और D की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या है भैया, हमें गिवन था Z1 और Z2 आपस में क्या है, इक्वल है। Z1 का मीनिंग है 3 + 2i इक्वल्स टू Z2 का मीनिंग क्या है, C plus ID। तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इट मींस रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, C, और यहाँ रियल पार्ट क्या है, 3। तो C किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। एंड यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, I को छोड़ के D, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, I को छोड़ के 2। तो यहाँ पे हमारा C आ गया 3 और D आ गया कितना, 2। तो सिंपल सा एक टॉपिक है जिसको हमने समझना है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक तो हमारा ये टॉपिक हो गया। देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या, एडिशन। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन होंगे और हमने उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो लाइक जैसे समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लिया मैंने, Z1 इक्वल्स टू 3 + 2i। ठीक है, चलो अभी जनरल वे में समझते हैं। A प्लस क्या ले लेता हूँ, IB। और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने, C + ID। और हमने इनका क्या करना है, एडिशन करना है। तो यानी हमने क्या ऐड करना है, Z1 + Z2 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे होता है, देखो अब ऐड करने के लिए सिंपल सी मेथड है। देखो जैसे हम 2 + 3x में 4 + 2x ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये विदाउट x वाले यानी कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ ऐड होते हैं और x वाले टर्म्स एक साथ ऐड होते हैं। यानी वेरिएबल वाले लाइक टर्म्स एक साथ ऐड होंगे और लाइक टर्म एक साथ ऐड होंगे। जो सेम टर्म है वो सेम टर्म से क्या होगा, ऐड होगा। तो यानी हमने A + IB में ऐड क्या करना है, हमने C + ID को। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड होगा। यानी कहने का मीनिंग है रियल पार्ट है A और रियल पार्ट है यहाँ पे C। तो A और C हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और IB और ID हमारे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें से I हम कॉमन ले सकते हैं। तो इट मीन्स A + C + I को हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा B + D। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे होना है, रियल पार्ट से हम रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से हम इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे नंबर के फॉर्म में। तो जैसे अगर मैं Z1 लेता हूँ 3 + 2i और Z2 ले लेता हूँ 2 - 4i। ठीक है,
तो हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने किया Z1 प्लस Z2, तो Z1 में हमने Z2 को ऐड करना है। Z1 इज 3 प्लस 2i और प्लस कर लिया हमने 2 माइनस 4i, ठीक है। तो रियल पार्ट से ऐड होगा, तो रियल पार्ट है 3 और प्लस रियल पार्ट है कितना 2, 3 प्लस 2 हमारा ऐड हो गया, प्लस 2i हमारा ऐड हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4i रहने वाला है, ठीक है। तो 3 प्लस 2 कितना होता है भैया 5 होता है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा बोला था i कॉमन आने के बाद ये क्या होना है 2, माइनस i कॉमन आने के बाद ये क्या होना है 4, तो 5 प्लस i और 2 माइनस 4 क्या होता है माइनस 2, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 और माइनस 2 इंटू आई माइनस 2i। तो ये हमारे पास एडिशन आ गया है Z1 और Z2 का। तो बहुत सिंपल टॉपिक है एडिशन, कुछ ज़्यादा हमने क्या कहते हैं इसमें सीरियस नहीं रहना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे सिंपल चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो Z1 जैसे एडिशन होगा, अब ऐसी सेम पैटर्न पे हम क्या कर सकते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एक ही एडिंग के अंदर पढ़ ले रहे हैं। Z1 माइनस अगर हमने क्या करना है Z2 करना है, तो पहले हम लिखेंगे Z1 को, Z1 इज 3 प्लस 2i और माइनस किया, और Z2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4i, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2i। पहले क्या करते हैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू 2 माइनस 2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4i। देन रियल और रियल क्या होंगे एक साथ ऑपरेट होंगे, देन 3 माइनस 2 और प्लस 2i और प्लस कितना हो जाएगा 4i, ठीक है ना। 3 माइनस 2 इज 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4i प्लस 2i इज 6i। तो हमारा इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 1 प्लस 6i आ रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा कैसे होना है, रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो दूसरी एडिंग है इसकी, ये भी क्या होती है कंप्लीट होती है। देन हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भैया, आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो कह सकता हूं मैं, देखो मैं एक ही साथ एक कर रहा हूं, लेकिन वैसे हेडिंग होनी चाहिए थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ अ कांस्टेंट, यानी या बाय अ कांस्टेंट, यानी 2 से अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और Z1 हमारे पास कितना है 2 प्लस 3i, और मुझे फाइंड करना है 2Z1 मीन्स 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस 3i, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6i। सेम पैटर्न में जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम पैटर्न रहना है। तो किसी कांस्टेंट से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो सेम हमारे दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एक तो हम मैं जनरल A B C D के टर्म्स में आपको इसको समझा सकता हूँ, और एक क्या है कि मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो Z1 ले लेते हैं हम 3 प्लस 4i एंड Z2 ले लेते हैं हम कुछ भी, चलो 2 माइनस 6i। ये हमारे पास Z1 और क्या हो गया Z2। तो हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे Z1 इंटू Z2, हमने क्या फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कहने का मीनिंग हो गया 3 प्लस 4i हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 2 माइनस 6i, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, जैसे हमारा अलजेब्रा में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन इट इज 3 2 जा 6, देन 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 के साथ, देन माइनस 3 6 जा 18i, देन 4i मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, देन इट इज 4 2 जा 8i, देन 4i इंटू माइनस 6i प्लस इंटू माइनस माइनस 4 6 जा 24 एंड i इंटू i स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा 6 माइनस 18i में से प्लस 8i, तो कितना हो जाएगा माइनस 10i। सेम सॉल्व करना आता है हमें, माइनस 18 में प्लस 8 करूंगा तो ये माइनस 10 और साथ में आ जाएगा माइनस, देखो 24 और i स्क्वायर की वैल्यू पिछले वीडियो में पढ़ी है, दैट इज -1। 6 माइनस 10i
माइनस माइनस प्लस 24, तो 6 प्लस 24 इज 30, रियल पार्ट रियल से ऐड हो गया और माइनस 10 हमने साथ में इसके लिख लिया। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। यानी जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले टर्म्स को एक साथ ऑपरेट करके लिख लेना है और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है, तो ये हम मल्टीप्लाई करके 24 और -1 पुट करेंगे, 6 हमारा ये है। देन हम कंप्लीटली सॉल्व करके ये आ जाएगा 30 - 10i, ठीक है ना। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन हमारे पास टॉपिक आता है इसमें, देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया है। देन आता है हमारे पास डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन क्या होता है, आप लोग समझेंगे। डिवीजन देखो सेम पैटर्न पे डिवीजन है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, देखो सेम एग्जांपल से समझते हैं। Z1 हमारा एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 3 + 2i एंड Z2 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 2 - 2i, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका हमने क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन मीन्स हमने Z1 को डिवाइड करना है किससे, Z2 से, कोई बड़ी बात नहीं है। देन हम क्या करेंगे, Z1 क्या है हमारे पास 3 + 2i और डिवाइड में हमारा आ जाएगा 2 - 2i। ये तो सिंपल सा है, वैल्यूज हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया। अब भैया डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिवाइड करते टाइम ऐसा नहीं है कि इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो हम एक चीज आप इस चैप्टर में बिल्कुल अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्लियर क्या करना है हमने, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, इन्वर्स हो या उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो या कुछ भी हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए फाइनली हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा, तब जाके हम उसको आंसर बोलेंगे। देखो डिवाइड तो ये हो गया ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये न्यूमरेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है, डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ओवरऑल ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यानी अगर मैं आपको रियल पार्ट पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 3, क्या बोलोगे 2 या 3/2, कुछ नहीं बोल सकते हम यहाँ पे। इमेजिनरी पार्ट क्या बोलूंगा मैं, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बोलूँ, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग बोलूँ, नहीं बोल सकता हूँ। तो हमने रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के ही फॉर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी मेथड है, 2 - 2i है तो हम यहाँ पे 2 + 2i से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और 2 + 2i से हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, 2 - 2i था तो प्लस प्लस वाले से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और साथ में क्या होगा, i। देखो 3 × 2 = 6, 3 × 2i 6i, 2i × 2 4i, ठीक है ना, 2 × 2 4i और 2i × 2i + 4i² होल अपॉन a - b a + b। कैसे सॉल्व होता है, a स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2i का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i², ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, 6i + 4i 10i और 4i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 4 और i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। रिपीट करना, देखो 6 + 4 10i और 4i² की वैल्यू क्या होती है, -1 और होल अपॉन में क्या आएगा, देखो हमारे यहाँ पे है 4 i² की वैल्यू फिर से -1 हम पुट कर देंगे। यहाँ पे -1 पुट करने के बाद देखो ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके देखो 4 × -1, देखो चलो पूरा ही सॉल्व करते हैं, 6 + 4 ये 10 हो गया, तो ये 10i और यहाँ पे 4 × -1 -4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 और माइनस प्लस 4, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 6 - 4 = 2 एंड प्लस कितना हो गया 10i और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा 4 + 4 8। अब हम क्या करेंगे, 8 से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यानी हमने 2 के अपॉन में भी 8 ले आना है, यानी 2/8 और प्लस 10 के अपॉन में भी क्या ले आना है, 8। तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ये बन जाएगा 1/4 प्लस इसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा एंड 2 4 जा, साथ में क्या आ जाएगा i। देखो अब मैं बोल सकता हूं कि रियल पार्ट इसका कितना है, 1/4 है, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, 5/4i है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलते हैं, कैसे हम दो
कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई और हम डिवीजन करते हैं। यानी डिवीजन का सिंपल सा रूल है, डिवाइड तो हम कर देंगे, देन हम उसको डिनोमिनेटर से हमने क्या करना है, आई रिमूव करना है। डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और अगर प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड। देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, खुद ब खुद किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था एंड डिवीजन पढ़ा था। तो यहाँ पे हम समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। तो पहली चीज है एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा। इट मीन्स Z1 प्लस Z2 बोलो या Z2 प्लस Z1 बोलो, बात क्या है, एक ही है। कहने का मतलब पहले Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 से ऐड करना है या Z2 को Z1 में ऐड करना है, बात क्या हमारी एक है। दोनों का एडिशन क्या आएगा, सेम आएगा। ये है हमारा कम्यूटेटिव, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कम्यूटेटिव रूल, ठीक है। देन हम आते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हमने, Z1 Z2 एंड Z3। तो एसोसिएटिव रूल क्या होगा, Z1 में Z2 ऐड करो, देन इसको किस में ऐड करो, Z3 में ऐड करो, या फिर Z1 को छोड़ दो, Z2 और Z3 को पहले ऐड करो और उसमें किसको ऐड कर दो, Z1 को ऐड कर दो, बात सेम है। यानी एसोसिएटिव रूल क्या कहता है कि पहले फर्स्ट के दो को ऐड करो, थर्ड को बाद में ऐड करो, और लास्ट के दो पहले ऐड कर लो, फिर फर्स्ट वाले को ऐड करो, बात क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। तो ये हमारा एसोसिएटिव रूल, ठीक है। देन हम आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दोनों के दोनों जो है प्रॉपर्टीज है ये हमारी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शनल में आ सकता है कि विच प्रॉपर्टी इज बिलोंग्स टू मैट्रिक्स एडिशन, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपने वहाँ पे याद रखने की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ये क्या करता है, कंटेन करता है। देखो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, सेम पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगा, यानी Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या रहनी है हमारी, सेम रहनी है। यानी आंसर हमारा हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होगा, ऐड। सेम ऐसा ही तो होता था हमारा 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, बात तो सेम है ना, दोनों क्या आएंगे, 6 आएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। देन आते हैं एसोसिएटिव, सेम पैटर्न पे तीन क्या ले लेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। तो Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करो, देन Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करो और तब जाके हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Z1 के साथ, बात हमारी क्या रहनी है, सेम रहनी है। देन हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब भैया ये बहुत बड़ी चीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हम उस एलिमेंट को बोलते हैं किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। देखो ऑपरेशन हमारे बहुत टाइप के होते हैं, देखो हम मैट्रिक्स, नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है। ऐसे हमारा अलजेब्रा में होता था, हम एडिशन करते थे और मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, ऐसा एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होके सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। देखो अगर मैं Z1 में सॉरी 0 प्लस 0i को ऐड करूं, अगर मैं Z1 सेम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे है 3 प्लस 2i, इसमें अगर मैं 2 को ऐड करूं, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 0 प्लस 0i को ऐड करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही तो आएगा, 3 प्लस 2 आएगा। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, अरे सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये इनटू के लिए चल रहा है ना, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, हम एडिशन के लिए नहीं पढ़ रहे, मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 के लिए मैं क्या इंटू करूँ, Z1 के लिए मुझे 1 प्लस 0i को इंटू करना है। यानी Z1 में अगर मैं 1 प्लस 0i यानी 3 प्लस 2i में अगर मैं 1 प्लस कोई भी 0i टाइप की चीजें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम तो आएगा आंसर, 3 प्लस 2i। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 1 प्लस 0i क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट मीन्स जब हम किसी Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं और आंसर हमारा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो Z1 के लिए Z2 हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर हम Z1 को किसी एक Z2 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमारा Z1 ही रह रहा है, दैट मीन्स Z2 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर Z1, ठीक है ना।
देन हम आएंगे किस पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, देखो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, Z1 हमारे पास कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमने मल्टीप्लाई किया उसको किसके साथ, Z2 के साथ, यानी Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। तो इसका मीनिंग क्या है कि Z1 का प्रोडक्ट Z2 से करते ही 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है Z2 Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी Z2 को मैं क्या लिखूंगा, Z2 इज द इनवर्स ऑफ Z1। इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, पावर -1 से, तो Z2 इज Z1 का क्या, इनवर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको कि Z2 के लिए हमारा Z1 की पावर -1 ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रिपीट कर रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा 1 आ रहा है, तो इट मींस दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव क्या है, इनवर्स हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन की और कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की। तो